बात है कि हमारे प्राचार्य महोदया और अधीक्षक महोदया दोनों यहाँ हैं। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह, प्राचार्य महोदया, अधीक्षक महोदया और हमारे नए विभाग अध्यक्ष से आग्रह करता हूँ जो वो मंच पर यहाँ और हमारे जो सीनियर डॉक्टर विजय बॉस हैं सब लोग आगे आ रहे हैं। मैडम खड़ी में हम लोग आज एक कविता मैंने बहुत प्रातः मैं जगता हूँ उस समय डॉक्टर सुबह बॉस जिनसे मेरा परिचय जब 1980 बैच में मैं NMCF में था उस समय सुबह बॉस हमसे 3 साल सीनियर थे, 77 बैच में। सुबह बॉस का जीवन बहुत ही एक मेधावी छात्र का रहा। दूसरा, सामाजिक संरचना में इनका बहुत विश्वास था। सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का। जिस समय नालंदा मेडिकल कॉलेज में गोलियां चलती थी और बहुत ही विषम परिस्थितियों में हम लोग 2 हॉस्टल था, जैसे लगता था कि 2 देश है एक विरोधी इस तरह का। उस समय दोनों हॉस्टल में आते थे और सभी लोगों को साथ लेकर चलते थे। मुझे याद है वो समय सरस्वती पूजा में हमारे सीनियर बैच में डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह थे, 78 बैच के लोग थे, मैं 80 फर्स्ट ईयर में था। सरस्वती पूजा के संगम का समय आया, वो गंगा जी में हम लोग नाव से गए। वो क्षण कभी मैं भूल नहीं सकता। बीच नदी में सब आगे यहाँ आगे अरे बहुत थे और इन्होंने अपने अधिकतर इनसे जूनियर ही थे सभी लोगों को इन्होंने बहुत ही संजय भाव से नेतृत्व क्षमता है। उस समय मैंने देखी, मुझे याद है उस समय का फोटोग्राफ किया मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट। तो बॉस ने बचाया, मैं तो बीच नदी में हो सकता था दुर्घटना हो। उसके बाद जब मैं MS कर रहा था राकेश रांची में बहुत गया वहाँ से लेकिन हमारे गुरु थे बहुत ही डिसिप्लिन अनुशासन और उनका एक काम संबंध थे। तो बॉस हमेशा वहाँ पर सुबह बॉस आते थे, ये नहीं कि पास कर गए, तो हमेशा गुरु का उनका आशीर्वाद बॉस को मिलते रहा। और ऐसा हुआ कि मैं पहले था पटना जिला में 2008 में मैं जाले रेफर के सरगम के पोस्ट पर आया। फिर 2009 में यहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई। वहाँ पर देखे कि सुबह बॉस यहाँ पर थे, उस समय से मैं यहाँ ही हूँ। तो आज इस बेला में मैं सुबह में प्रातःकाल में कविता लिखा हूँ, यह आप लोग से मैं शेयर करना चाहता हूँ। बड़े भाई आप वीर वीर शूर हो, फिर भी निरहंकारी गंभीर हो। आप पुण्य हो ज्ञान के, आप पुण्य हो ध्यान के, आप वेदनाओं को समझकर निदान करते हो, आप अंधकार के भी नया विधान करते हो। आप एक अनुकरणीय व्यक्तित्व हो, याद आओगे आप अतीत के बादल के बीच छिप न पाओ। आप जीवन बदल जाता है, दुनिया वही नहीं रहती। विपरीत परिस्थितियों के सदा आगे बदलने वाले पति आप जहां भी रहो देवी के मान रहो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारी मनोकामनाएं आपके साथ हैं। ईश्वर करे सब शुभ रहे, आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। आपके दिखाए पथ पर प्रगति के रथ पर हम सभी का जीवन चलता है। यही सोपान है प्रगति का, यही संदेश है व्यक्ति का। परिवर्तन होता है नए ध्यान के लिए और नए संधान के लिए, जो सत्य है उसे परिलक्षित प्रमाण के लिए। पहले तो यहाँ उपस्थित सभी बराबर मुलाकात होती रहती है और हमेशा मिलते रहते हैं। तो जितना दिन में मुझे इनसे मुलाकात हुई, इन सुबह से मैंने जाना इनको, सो अच्छी यादें मेरे भी मनस्मृति में है। तो इनकी हमेशा अच्छी यादें ही रहेंगी हमेशा। और इनके बारे में भी बहुत सुना, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहे हैं और जो भी इन्होंने अपना निभाया है सब ऑनेस्टली और डेडिकेटेड
डिपार्टमेंट को दिया है, इस कॉलेज को दिया है, इस कॉलेज के छात्रों को दिया है। यही सभी की, हम सभी शिक्षकों की यही बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमेशा रहेगी। और वो कोई भी छात्र वो कभी भूल नहीं सकते हैं जो पढ़ाई का ज्ञान इन लोगों ने दिया है। और कोई भी प्रोफेसर जो भी, तो मैं इनके लिए ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। इन्होंने यहाँ इतना अच्छा समय बिताया, उसके लिए इनको बहुत बहुत इनका सम्मान करती हूँ। और ये आगे जो भी अपना क्षण बिताएं अपने परिवार के साथ मिल करके, और जो भी बचा कुचा काम है वो रिटायरमेंट के समय हमेशा करते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो जो भी इनका बचा है, इनकी हॉबीज़ है, और जो ये अपने परिवार के साथ मिलकर सबको पूरा करें। और मैं इनके स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अधिष्ठा महोदया से आग्रह करूँगा कि उनके दो शब्द हम लोगों को सुनने का सौभाग्य पाएं। समारोह नहीं होना चाहिए, अभी सम्मान समारोह के अवसर पे अभी सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टर शुक्ला जी और नए आनंद विभाग अध्यक्ष दोनों का स्वागत है। और आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इनके आगे वाले इनिंग्स के लिए